वही गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं। यानी ब्रह्मलोक तक जितने लोक जैसे स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, ब्रह्मा का लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक आदि तथा इनमें निवास करने वाले देवी देवता आदि हैं, वे सभी जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हैं। तो जब ये स्वयं अपने प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदल सकते, तो अपने भक्तों का कैसे बदल देंगे? दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने साधकों के प्रारब्ध कर्मों को न तो बदल सकते हैं और न ही आने वाले संकटों को दूर कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, स्वयं देवी दुर्गा जी ने अपनी भक्ति को लेकर क्या कहा है? पूरा हिंदू समाज देवी दुर्गा की विभिन्न रूपों में पूजा करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, देवी महापुराण के 7वें स्कंध के अध्याय 36 पर स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि श्री देवी जी स्वयं राजा हिमालय को अपनी पूजा करने से मना कर रही हैं। आइए इसका प्रमाण देखते हैं। अब देखिएगा, ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब हम यहां से लेंगे। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है। ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को होते ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे। इससे ये सिद्ध है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रही है, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो।
इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ पर ब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हैं वो ब्रह्म लोक में रहता है। यानी देवी दुर्गा जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में हिमालय राजा को उपदेश दे रही हैं। जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा है कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा। इसे सुन, यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए